अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। लीनियर प्रोग्रामिंग को समझने के लिए मैंने आपके सामने कुछ डेटा लिखा है और हमने दो केसेस पढ़ने हैं। एक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का और दूसरा है कॉस्ट मिनिमाइजेशन का। तो अभी जो हम केस पढ़ रहे हैं वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का सवाल कर रहे हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अब देखिए, जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो वो सवाल किस तरह से सॉल्व होगा। मैंने आपको कुछ यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। पहले तो मैं इस डेटा को समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर डेटा में आपके पास एक X है और एक Y है। ये कंपनी के दो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। कंपनी दो तरह के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी दो चीज़ें बनाती हैं, एक का नाम है X है और एक का नाम Y है। अच्छा, X के बारे में कुछ पर यूनिट डिटेल्स दी हुई हैं। ये जो डेटा है ना, ये पर यूनिट डेटा है इफ़ेक्टिवली। और कुछ लिखा हुआ इस तरह से है कि X का एक यूनिट तैयार होने के लिए उसको प्रोसेस A में 3 घंटे लगते हैं और प्रोसेस B में 2 घंटे लगते हैं। फिर X का एक यूनिट तैयार हो जाता है। अच्छा, अब ये प्रोसेस A प्रोसेस B क्या हो सकते हैं। देखिए, लेट से मैं यूँ कहता हूँ कि भाई एक कंपनी है जो टेलीविज़न मैन्युफैक्चर करती है। टीवी मैन्युफैक्चरर्स हैं, टेलीविज़न बनाती है। और लेट से उस फैक्ट्री में दो हिस्से हैं। उस फैक्ट्री के दो हिस्से हैं। फैक्ट्री का जो पहला हिस्सा है ना, फैक्ट्री का जो पहला हिस्सा है ये है असेंबली। फैक्ट्री का पहला हिस्सा है असेंबली, यानी कि मुख्तलिफ पुर्ज़े पिक किए जाते हैं और उन पुर्ज़ों को जोड़ा जाता है। उन पुर्ज़ों को जोड़कर एक चीज़ बना ली जाती है। ये असेंबली का एक प्रोसेस है। लेट्स से ये है प्रोसेस ए। फिर जब ये पुर्ज़े जुड़ जाते हैं तो ये एक और डिपार्टमेंट में आते हैं और इस डिपार्टमेंट का नाम है फिनिशिंग डिपार्टमेंट। लेट्स से ये है प्रोसेस बी। यानी कि प्रोसेस बी में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बन गया है उसको डब्बे में डाला जाता है, उसकी साफ़ सुथराई करी जाती है, उसको बॉक्स में पैक किया जाता है या पॉलिश करी जाती है, कुछ भी काम किया जाता है। तो अब मैं ज़रा ये जो टेबल में मैंने डेटा लिखा है इसको इंटरप्रेट करूं तो X के नीचे लिखा हुआ है प्रोसेस A में 3 घंटे और फिर लिखा हुआ है प्रोसेस B में 2 घंटे। यानी कि अगर X का एक टीवी है जिसका नाम है X, अगर वो मुझे बनाना है तो 3 घंटे में उसके यूनिट्स की असेंबली होगी और फिर जब वो उसके पुर्जे असेंबल हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जाएगा और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में मज़ीद उस पर 2 घंटे लगेंगे जिसमें उसको डब्बे में पैक किया जाएगा, उसको पॉलिश किया जाएगा, उसकी साफ़ सुथराई करी जाएगी, कोई भी काम किया जाएगा और फिर ये पूरा का पूरा जो टेलीविज़न X है ना वो तैयार हो जाएगा। इसी तरह से Y के लिए लिखा हुआ है कि Y को प्रोसेस A में 4 घंटे और प्रोसेस B में 6 घंटे लगते हैं। यानी कि टोटल 10 घंटे में तैयार होता है। अलबत्ता 4 घंटे उसके पुर्ज़ों को जोड़ने में लगते हैं और 6 घंटे उसकी साफ़ सुथराई, सफाई में और उसकी पैकिंग में लगते हैं। फिर एक टोटल का कॉलम है। ये टोटल जो है ना, ये बता रहा है कि टोटल में इस फैक्ट्री में लेट से मंथली बेसिस पर कितने घंटे काम कर सकता हूँ। लेट से ये टोटल जो है ना वो मंथ का दिया हुआ है। जाहिर है मैंने जो मज़दूर रखे हैं उनसे कोई कमिटमेंट हुई होगी कि भाई तुम पूरे महीने में इतने घंटे काम करोगे या तुम पूरे महीने में इतने दिन, इतने देर मेरे पास आओगे। तो यहाँ पर आपके पास ये मेंशन है कि प्रोसेस ए के मज़दूर पूरे महीने में 480 घंटे काम करते हैं और प्रोसेस बी वाले मज़दूर पूरे महीने में 540 घंटे काम करते हैं। यहाँ पर
एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि ये घंटे प्रोसेस ए के मज़दूरों के हैं, ये घंटे प्रोसेस बी के मज़दूरों के हैं। अच्छा, फिर आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दी हुई है, यानी कि एक्स का 1 यूनिट बनेगा तो कितनी कंट्रीब्यूशन आती है और वाई का 1 यूनिट बनेगा तो कितनी कंट्रीब्यूशन आती है। अब हमें मालूम करना है कि क्योंकि इस सवाल में 2 लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, कैसे? प्रोसेस ए के जो टोटल आवर्स हैं वो भी लिमिटेड हैं, लिमिटिंग फैक्टर नंबर 1। ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ प्रोसेस ए में जितने घंटे काम करवाना है करवा सकते हो। और प्रोसेस बी जो है इसके भी नंबर ऑफ आवर्स लिमिटेड है, तो ये लिमिटिंग फैक्टर नंबर 2 है, यानी कि बड़ी लिमिट्स में काम हो सकता है। हमें ये फैसला करना है कि हम कितने एक्स बनाएं, कितने वाई बनाएं ताकि कंपनी का प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। अच्छा, मैं ऐसे ही एक आपसे सवाल पूछता हूँ, ज़रा वीडियो को पॉज कर सोचिएगा। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि जितने भी वर्कर्स मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं, अगर सबको मैं बोल दूँ कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक्स मैन्युफैक्चर करना है, सिर्फ़ और सिर्फ एक्स के यूनिट्स बनाने हैं, आपने वाई नहीं बनाना, सिर्फ एक्स बनाना है, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि कितने एक्स टोटल बन सकते हैं? मैं इसकी वर्किंग ज़रा करता हूँ। देखिए, जो गलत तरीका है वो क्या? कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बोलेंगे कि 480 जमा 540 यानी कि टोटल कुछ 1000 और 20 घंटे काम हो सकता है, डिवाइडेड बाय एक्स का 1 यूनिट 5 घंटे में बनता है। तो यहाँ पर आपने जो है ना नंबर ऑफ़ यूनिट्स 204 या जो भी आ रहा है वो निकाल लिए। ये तरीका सही नहीं है, ठीक है? ये तरीका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? देखिए, स्पेसिफिकली सवाल में मेंशन्ड है कि प्रोसेस ए में काम करने वाले मज़दूर जो काम करेंगे वो 480 घंटे करेंगे और प्रोसेस बी में काम करने वाले मज़दूर 540 घंटे काम करेंगे। तो ये दोनों मज़दूर एक जैसे नहीं है, एक ही कैटेगरी के नहीं है। एक को कोई काम आता है, एक को कोई और काम आता है। तो सर, अगर मैं सबको बोलूँ, सारे मज़दूरों को बोलूँ कि एक्स बनाते रहो, तो कितने एक्स बनेंगे? बताएं, आप ज़रा बताएं। सबसे पहले सारे के सारे एक्स के जितने भी टीवीज़ बनाने हैं वो प्रोसेस ए में जाएंगे, यानी कि असेंबली प्रोसेस में जाएंगे। असेंबली में उनके पुर्ज़ों को असेंबल करा जाएगा। अब अगर मैं सबको बोल दूँ, सारे मज़दूरों को बोल दूँ कि आपने एक्स ही बनाना है, तो टोटल असेंबली डिपार्टमेंट में 480 घंटे काम हो सकता है। एक एक्स का यूनिट 3 घंटे में बनता है। लिहाजा अगर 480 के 480 घंटे में एक्स ही बनाया जाए और वाई नहीं बनाया जाए, सिर्फ एक्स बनाया जाए, तो 160 एक्स असेंबल हो सकते हैं। ये याद रहे कि अभी प्रोडक्ट बिकने के लिए तैयार नहीं है। असेंबली वाले वर्कर्स 480 घंटे काम करते हैं, एक चीज़ 3 घंटे में बनाते हैं। जब वो 480 घंटे काम करते हैं और एक चीज़ 3 घंटे में बनाते हैं तो 480 घंटों में उन्होंने 160 चीज़ें बना ली। अब आ जाएं आप असेंबली के बाद हमारा दूसरा जो प्रोसेस था विच इज़ फिनिशिंग, उस पर। फिनिशिंग वाले 540 घंटे काम करते हैं और एक एक्स के यूनिट की फिनिशिंग 2 घंटे में होती है। लिहाजा ये 270 यूनिट्स, 270 यूनिट्स की फिनिशिंग कर सकते हैं। तो क्या मैं ये कहूँ 160 + 270 विच इज़ 430 यूनिट्स कंपनी बनाकर बेच सकती है? नहीं, ये भी गलत होगा। ये भी इसलिए गलत होगा क्योंकि जो चीज़ें असेंबल होंगी उसी की तो फिनिशिंग होगी। दूसरी बात, अगर असेंबली डिपार्टमेंट से असेंबल होकर
160 चीज़ें फिनिशिंग में आ रही हैं। असेंबली डिपार्टमेंट का काम है क्या? असेंबली डिपार्टमेंट का काम है चीज़ें असेंबल करना। यहाँ से 160 टीवीज़ के पुर्जे जोड़े गए और वो टीवी भेजे गए फिनिशिंग में। तो फिनिशिंग वाले के पास जब यहाँ से टीवीज़ आएंगे, जब असेंबली से चीज़ें आएंगी, तो वो उनकी फिनिशिंग करेगा ना। ये 540 डिवाइडेड बाय 2 से तो मुझे पता चल रहा है कि मैक्सिमम कितनी चीज़ों की फिनिशिंग हो सकती है अगर वो मज़दूर एक्स की फिनिशिंग करते रहे। लेकिन प्रैक्टिकली सोचो तो एक चीज़ असेंबल होकर आएगी तो ही उसकी फिनिशिंग होगी। तो सर फिर फाइनल आंसर क्या बना? देखें, असेंबली डिपार्टमेंट की जो गुंजाइश है वो ये है कि वो 480 घंटे में 160 यूनिट्स एक्स के असेंबल कर सकता है। लिहाजा अगर मुझे ये यूनिट्स बेचने हैं, इससे ज़्यादा तो असेंबल नहीं हो सकते, यही यूनिट्स फिनिशिंग में जाएंगे और फिनिशिंग में इनकी फिनिशिंग होगी और फिर मार्केट में बिकेंगे। विच मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं अपनी पूरी फैक्ट्री के सारे वर्कर्स को बोलूँ एक्स बनाओ बेचो, एक्स बनाओ बेचो, और टोटल असेंबली डिपार्टमेंट में अगर 480 घंटे काम होता है और एक एक्स का यूनिट 3 घंटे में बनता है, तो 4 से 80 घंटों में 160 यूनिट्स बनेंगे, वो फिनिशिंग के लिए जाएंगे, वहाँ उनकी फिनिशिंग होगी और फिर वो बिक जाएंगे। सो अब होगा ये। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सी बात, एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूँ स्लैक का। सर इसका क्या मतलब है? देखिए, प्रोसेस बी में जो मज़दूर थे वो 540 घंटे टोटल काम कर सकते थे, ये इनके अवेलेबल आवर्स थे। लेकिन अगर पीछे से 160 चीज़ें ही आ रही हैं, अगर असेंबली डिपार्टमेंट से फिनिशिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ 160 चीज़ें आ रही हैं, तो जो आवर्स कंज्यूम्ड होंगे, जाहिर है जब 160 चीज़ें आई हैं तो 160 ही चीज़ों की फिनिशिंग होगी, और एक चीज़ की फिनिशिंग 2 घंटे में हो जाती है, तो 320 घंटे इस्तेमाल हुए होंगे, और बाकी जो आपके पास बचे हुए घंटे होंगे जो कि 220 है, वो कहलाएगा आपका स्लैक आवर्स, यानी कि अनयूटिलाइज्ड आवर्स। ऑल्दो प्रोसेस बी में टोटल 540 घंटे काम हो सकता था, ठीक बात है, लेकिन अगर पीछे से 160 चीज़ें आई हैं तो 160 चीज़ों पर ही फिनिशिंग होगी और वो 320 घंटे ले लेगी, तो 220 घंटे फजूल में ज़ाया जाएंगे। तो फाइनली अगर मैं अपने सारे वर्कर्स को बोलूं कि तुम लोग सिर्फ एक्स बनाओ, वाई नहीं बनाओ, एक्स बनाओ, वाई नहीं बनाओ, तो ये 160 एक्स बना सकते हैं। और 160 एक्स से कितनी कंट्रीब्यूशन आएगी ये भी ज़रा हम देख लें। एक एक्स की यूनिट से 2000 की कंट्रीब्यूशन आती है, तो टोटल जो कंट्रीब्यूशन होगी अगर सारे लोग एक्स बना रहे हो तो वो हो जाएगी 160 इंटू 2000 विच इज़ 3,20,000। ये वो कंडीशन मैंने आपके सामने रख दी कि जब मैं अपने सारे वर्कर्स को बोल रहा हूँ कि एक्स बनाओ बेचो, एक्स बनाओ बेचो, तो मेरी कंट्रीब्यूशन 3,20,000 होगी, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस होगी और प्रॉफिट आ जाएगा। ये एक बात हो गई। सर यहाँ पर हमने लीनियर प्रोग्रामिंग तो अप्लाई नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। मैं सवाल पे बहुत टाइम लगाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा, लीनियर प्रोग्रामिंग से ही ये सवाल सॉल्व होगा क्योंकि इसमें 2 लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। लेकिन कुछ और रेलेवेंट जो बातें मुझे डिस्कस करनी है वो मैं कर रहा हूँ। पहले तो मैंने आपको ये कहा कि अगर मैं फैक्ट्री के सारे वर्कर्स को बोलूँ एक्स बनाए तो क्या होगा, तो जी मैं 3,20,000 की कंट्रीब्यूशन जनरेट करूँगा। अच्छा, अब वाई पर आ जाते हैं। अगर मैं फैक्ट्री के सारे वर्कर्स को बोलूँ कि आपने वाई बनाना है और बेचना है, वाई बनाना है और बेचना है, वाई बनाना है और बेचना, तो क्या होगा? तो अगेन आप क्या करोगे, असेंबली डिपार्टमेंट 480 घंटे काम करता है, एक वाई का यूनिट जो है वो 4 घंटे में असेंबल हो जाता है, तो 480 घंटों में 120 चीज़ें असेंबल हो सकती हैं। जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है वो 540 घंटे काम करता है और एक चीज़ की फिनिशिंग 6 घंटे में होती है, तो 540 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ 90 यूनिट्स की फिनिशिंग कर सकता है। अगेन जो रूल अप्लाई होगा वो लोअर ऑफ वाला है,
यानी कि ऑल्दो 120 चीज़ें अगर असेंबली से असेंबल हो भी गई तो फिनिशिंग वाले बोल रहे हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 120 चीज़ों की फिनिशिंग करें, हम 540 घंटों में 6 घंटे के हिसाब से 90 चीज़ों की फिनिशिंग कर सकते हैं। दैट्स वाई अगेन अगर मैं सबको बोलूं कि वाई बनाओ और बेचो, वाई बनाओ और बेचो, तो मैं मैक्सिमम 90 यूनिट्स वाई के बनाकर बेच सकता हूं। होगा कुछ इस तरह से कि असेंबली डिपार्टमेंट पे टोटल अवेलेबल आवर्स जो थे वो 480 थे, कंज्यूम्ड कितने होंगे? अगर मैं 90 वाई बनाता हूँ और एक वाई 4 घंटे में बनता है तो ये हो जाएगा 180, 180, 360, 120 घंटे क्या कहलाएंगे जो अनयूटिलाइज्ड हैं, स्लैक। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में क्या होगा? फिनिशिंग डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो 540 घंटे काम कर सकते हैं और मैं इनको 90 यूनिट्स की फिनिशिंग करवाऊंगा 6 घंटे के हिसाब से, 540 घंटे इस्तेमाल हो जाएंगे और यहाँ पर कोई भी स्लैक नहीं होगा। एक्स में 160 यूनिट्स बनाने की रीज़न ये थी कि आगे उसकी फिनिशिंग नहीं हो सकती थी। वाई में 90 यूनिट्स बनाने की रीज़न ये है कि फिनिशिंग वाले कह रहे हैं कि हम 90 यूनिट से ज़्यादा की फिनिशिंग कर ही नहीं सकते। अच्छा, तो अगर हम सिर्फ वाई बनाकर बेचते रहें तो हमारी टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? तो हमारी जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगी वो हो जाएगी वाई के 1 यूनिट से 5000 की कंट्रीब्यूशन मिलती है तो 90 यूनिट से टोटल मिलेगी 4.5 लाख। देखिए ये मैंने आपके सामने जो है ना 2 सिनेरियोज कर दिए। अगर कंपनी एक्स बनाकर बेचती रहे, एक्स बनाकर बेचती रहे, एक्स बनाकर बेचती रहे तो क्या होगा? अगर कंपनी सिर्फ वाई बनाकर बेचती रहे, वाई बनाकर बेचती रहे, वाई बनाकर बेचती रहे तो क्या होगा? लेकिन अभी ये सवाल सॉल्व नहीं हुआ, बिकॉज अगर कोई भी ऐसा सिनेरियो होगा जिसमें एक से ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर्स होंगे तो आप लीनियर प्रोग्रामिंग अप्लाई करोगे और उसके जो मैंने स्टेप्स बताएं वो फॉलो करोगे। अब मैं उन स्टेप्स को आपके साथ डिस्कस करता हूं कि वो स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं और क्या मैं 4.5 लाख से भी ज़्यादा पैसे कमा सकता हूं या नहीं। क्योंकि अभी तो अगर मैं एक्स बनाकर बेचता रहूँ तो 320 कमा रहा हूँ और वाई बनाकर बेचता रहूँ तो 4.5 लाख कमा रहा हूँ, तो लग ये रहा है कि इन दोनों में से मोस्ट लाइकली जो है वो वाई बनाकर बेचना बेहतर है। लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग के मॉडल के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि नहीं, इससे बेहतर भी कोई मामला हो सकता है। तो अगले लेसन में इसको डिस्कस करते हैं। अभी तक की बातें अच्छे से नोट करिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।